नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम भडली नवमी के उपाय के बारे में बात करेंगे कि कौन सा ऐसा उपाय है जिसको करने से आपका शीघ्र विवाह बन सकता है। जी हाँ, विवाह के इच्छुक युवक और युवतियां अर्थात सभी लड़के लड़कियां इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आप सबके लिए है। और भडली नवमी अपने आप में एक स्वयंसिद्ध मुहूर्त होता है। शास्त्र में लगभग साल में 8-10 दिन ऐसे होते हैं जिनको स्वयंसिद्ध मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। उस दिन किया गया काम अक्षय को देने वाला होता है। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय न हो। ऐसा अनंत पुण्य गुप्त नवरात्रि की नवमी भडली नवमी को मिलता है। और इस दिन देवी का विसर्जन होता है और साथ साथ देवी की विदाई के साथ आप विशेष अगर अर्जी लगाते हैं तो आपका कार्य भी सिद्ध होता है। आज हम बात करेंगे विवाह के बारे में और लक्ष्मी दोनों के बारे में, क्योंकि यह दिन ऐसा है जिस दिन राजराजेश्वरी भगवती भगवान कृष्ण के अवतार के समय में विदर्भ के राजा के यहाँ राजकुमारी रूप में प्रकट हुई थी। और उन्होंने इसी दिन देवी से अपने विवाह के लिए अपने नगर के मंदिर में भगवान कृष्ण को मांगा था। और उसी दिन रुक्मिणी को भगवान कृष्ण को साथ विवाह संपन्न हुआ था। तो इसलिए इस दिन को विशेष रूप से मनाया जाता है। तो अगर आपका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, आप सभी प्रयत्न कर चुके, तो एक बार यह उपाय अवश्य करें। अगले नवरात्रि तक आपका कहीं ना कहीं विवाह का संयोग बन सकता है। देखिए, विवाह के लिए सबसे पहली चीज तो जरूरी है योग्यता। अगर आपकी उम्र भी अच्छी जो हमारे कानून ने बतलाई है वह हो चुकी है, आप अच्छा मेहनत भी करते हैं, रंग रूप सौंदर्य पढ़ाई लिखाई सब चीजें अच्छी हैं, फिर भी आपका रिश्ता नहीं बन रहा, चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों के लिए यह वीडियो है। अब आपको करना क्या है, देखिए, प्रकृति से अगर आपको जुड़ना है तो प्रकृति के अंदर ही ध्यान करना होगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ही सभी चीजें विराजमान हैं। और जब तक वह एक्टिव नहीं होती, हर एक ग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध शुक्र शनि राहु केतु शरीर का एक एक हिस्सा माना गए हैं। तो शुक्र जब एक्टिव होता है तो लड़के का विवाह संपन्न हो सकता है, और गुरु एक्टिव होने पर लड़की का विवाह संपन्न होता है। अब हम पहले बात करेंगे कि लड़कों को इस दिन क्या करना चाहिए जिससे उनको सुंदर पत्नी की प्राप्ति हो, योग्य पत्नी की प्राप्ति हो। दोस्तों, अगर आप एक लड़के हैं और आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, भडली नवमी के दिन आपको 2 चुंदड़ी लेकर के आनी है। और चुंदड़ी भी कौन सी, जो शादी विवाह में दुल्हन को उठाई जाती है, जो दुल्हन चुंदड़ी बोली जाती है, 2 आपको लेकर के आनी है। एक नारियल लेना है, 16 श्रृंगार लेना है। एक नारियल पानी वाला नहीं, सूखा नारियल होना चाहिए, 16 श्रृंगार, 2 चुंदड़ी। और कम से कम भी माता का प्रसाद 1.25 किलो कम से कम हो, या आप श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं। आप उसमें बतासा गुड़ मिठाई जो आपको अच्छा लगे शुद्ध लगे वह मिठाई आप लेकर के किसी भी बड़े प्रसिद्ध मंदिर में जाएं। ऐसा नहीं कि आपके कोई गांव के मंदिर में कोई छोटी सी देवी की मूर्ति रखी हुई है वहां आप जा करके प्रार्थना करते हैं, नहीं। प्रसिद्ध मंदिर हो, शीतला माता, पहाड़ी माता, और आपका भीमेश्वरी देवी मंदिर, या कोई भी ऐसा मंदिर हो, देवसर में जो मंदिर है, वैष्णो देवी है, जिस स्टेट में यह वीडियो जाए उनके आसपास जो बड़ा मंदिर हो उस मंदिर में आप जाएं और सारा सामान पुजारी को दे करके माँ से अपने विवाह के लिए कामना करें। और दोस्तों, एक चुंदड़ी आप वापस मांग ले पुजारी से कह करके, वह आपको अपने होने वाली भारिया के लिए घर पे ला करके रखनी है। और वहां पे आप हाथ जोड़ करके देवी से प्रार्थना करें, हे मैया, शीघ्र अतिशीघ्र मेरा विवाह कार्य संपन्न हो तो मैं जोड़े से आपके यहाँ माथा टेकने आऊंगा। ऐसा वहां पे आप बोल करके आए। और रोजाना आप कम से कम गुलाब का इत्र प्रयोग करें और गुलाब जल को नहाने के पानी में डालें। लगातार ऐसा 16 शुक्रवार को करें। देखना आपका विवाह का जो कार्य रुका हुआ है वह जल्दी ही बन जाएगा। और अगर आप एक लड़की हैं और आपका भी विवाह नहीं हो रहा है, बहुत रिश्ते आते हैं, कहीं कुछ दिक्कत आती है कहीं कुछ, तो उसमें क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना यह है कि आपको भगवान विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में जाना है, पीला वस्त्र दान करना है और भगवान विष्णु को
तुलसी पत्र भेंट करना है और कम से कम भी वहां पर आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है। ऐसा करने से आपका विवाह कार्य बहुत शीघ्र संपन्न होगा। और जब भी अगले आपके 5, 7, 10 बृहस्पतिवार आए, विषम संख्या में करें तो और ठीक रहेगा। 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से हर एक बृहस्पतिवार को आप 5 पीले लड्डू, बेसन के हों या बूंदी के हों या गुड़ हो पीले रंग का, आप गाय को खिलाएं या छोटी कन्याओं में बांटें। इस प्रकार से लड़कियों को विवाह के लिए उपाय करना चाहिए। ये दोनों उपाय लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग है। शीघ्र ही आपका विवाह कार्य संपन्न होगा। और साथ में आपको कम से कम भी हर एक बृहस्पतिवार को पीला चंदन का तिलक लगाना है। जब भी आप घर से जाएं या सुबह पूजा करें तो पीला चंदन आप रखें और तिलक लगा करके ही जाएं। जब भी इस दौरान कोई भी वार्ता विवाह की चले तो आपको उससे पहले हमसे संपर्क करना है या अपने फैमिली जो पंडित हैं उनसे संपर्क करो, क्योंकि कई बार बनी बनाई बात बिगड़ जाती है। कलयुग का समय है, तो आपको ऐसे में अपना जन्म समय तारीख योग्य ब्राह्मण को दे करके कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए और जो भी वो उपाय बतलाएं वह श्रद्धा से करें। दोस्तों, हम बार बार आपको कहते हैं, जब भी आप वीडियो देखें डेट ऑफ बर्थ टाइम, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ टाइम व्हाट्सअप करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, आप हमसे प्रेम करते हैं, तो हमारे इष्ट प्रभु भगवान श्री राम का नाम अवश्य लिखें। राम का नाम लिखने से आधे कार्य आपके संपन्न हो जाते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी सब जगह काम करने लगती है। और उसके बाद आप वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 4 जुलाई से पहले पहले यह वीडियो सबके मोबाइल में जाए। और अगर आपको धन से संबंधित भी कोई उपाय इस दिन करना है तो दोस्तों आपको क्या करना है हम बतलाते हैं। आपको इस दिन 5 मूक प्राणियों की सेवा करनी है, अर्थात जो प्राणी बोल नहीं सकते उनको हम मूक प्राणी कहते हैं। उसमें सबसे पहले चींटी। आप इस दिन चींटियों के बिल के ऊपर कुछ ना कुछ डालें। उसके बाद नंबर 2, आपकी गली में आसपास कुत्ते हैं उनको भी कुछ विशेष आप खिलाएं, चाहे तेल के गुलगुले उतारे या कोई भी आपको अच्छा लगे वह आप बना करके उसको खिलाएं। और उसके बाद गाय को, गौ माता को इस दिन आपको विशेष रूप से, अगर आप धन के संबंधी कोई भी उपाय चाहते हैं तो आपको गौ माता को इस दिन केले खिलाने चाहिए या कोई भी खीरा आदि हरे रंग का कोई भी फल या सब्जी आपको गौ माता को खिलानी है। अगर कुछ भी न मिले तो हरा चारा डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी छत के ऊपर पंछियों के लिए, छत पे अगर संभव नहीं है तो किसी सार्वजनिक स्थान पे जहाँ पक्षियों को दाना डालते हैं वहां पे आप बूंदी और भुजिया मिला करके डालें। और 5वां जो जीव है वह आपको बहुत कम दिखाई देता है, शहरों में तो आजकल ज्यादा है, बंदर की आप सेवा करें। तो इस प्रकार से आप ये उपाय करें और देखना दोस्तों कितनी जल्दी आपका कार्य बनता है। ये सारे उपाय शास्त्रों में लिखे हुए, अनुभव किए हुए, और हमारे जो बुजुर्ग हैं जो उन्होंने ज्योतिष शास्त्र की सबकी रचना की, उन्होंने ये हमें आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी दी है। हम बखूबी इसको प्रयत्न करते हैं आप तक पहुंचाएं। तो आप सभी का जो मनोकामना है, जितने भी आपके कोई भी काम अटके हुए हैं वो सभी बने, यही हमारी आप सभी से मनसा रहती है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।